Hey guys, I know I wasn't active for like 12 to 15 days lately on my channel and कोई वीडियो भी नहीं आई थी. But today I am here. I do know that आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि मैं कहाँ थी. Okay, so let me start with the little bit of quick update and what is going on lately in my life. So I was like on a break, on a short break, but वो short break थोड़ा सा extend हो गया due to holidays and stuff. And क्रिसमस भी थी एंड आप बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे दैट आई एम एट होम नाउ. और मेरी बहन का बर्थडे भी आ गया था. तो सब सारे ओकेजन्स एक साथ आ गए थे तो बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी पे चली गई मैं, जो कि मुझे नीड भी थी एक्चुअली में बिकॉज़ मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी स्क्रिप्ट लिखने के लिए और मुझे रीबूट की काफ़ी ज़रूरत थी. और रिबूट मुझे फाइनली मिला 10 टू 15 डेज़ का. इट वाज़ अ ग्रेट ग्रेट टाइम एंड मुझे बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले, मुझे बहुत सारा कंटेंट भी मिला, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स भी मिले जिससे रिलेटेड हम आने वाली आगे वीडियोज़ में बात भी करेंगे. सो ये थोड़ी बहुत ही अपडेट थी एंड एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैंने यहाँ पे टैटू भी कराया है, जो आपको नहीं दिखेगा अभी क्योंकि यहाँ पे टेपिंग हो रखी है. सो आप ये फ़ोटो देख लीजिए. तो ये टैटू के पीछे की स्टोरी मैं आपको एक ब्रीफ में दे देती हूँ कि ये एक लेसन है 2021 का जो मैंने सीखा है. एंड 31 दिसंबर 2021 को मैंने ये टैटू करवाया है बिकॉज I wanted to remember this lesson for the rest of my life because this is one of the important lessons I have learned in 2021. So yeah, that was a quick update about my life. So I promise now that I am back. So the videos will be more interesting and knowledgeable. So now without any further ado, let's get into this video. जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया इस टॉपिक की स्क्रिप्ट लिखते हुए. So let's dive into this video with, as you all know, a cup of गर्मा गर्म चाय. जब आप फ्री बैठे होते हो तो हो सकता है कि आपको एक रैंडम थॉट आए रिलेटेड टू एनी फैमिली मेम्बर, रिलेटेड टू एनी फ्रेंड, रिलेटेड टू एनी एक्स कलीग या प्रेजेंट करंटली वाला कोई कलीग, या फिर रिलेटेड टू एनी पर्सन जिससे आप पहले कभी कांटेक्ट में थे पर अब ज़्यादा इतनी बात नहीं होती है. तो क्या करते हो आप? या तो एक थॉट आता है एंड हम इग्नोर कर देते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ थॉट आ रहा है उनको तो वो मैसेज या कॉल करने की ट्राई करते हैं, राइट? बट जब आप किसी काम में बिजी हो और आप काम करते करते किसी पर्सन के बारे में रैंडम थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो क्या आप उन्हें मैसेज या कॉल करने की ट्राई करते हो या उस थॉट को भी आप ऐसे ही इग्नोर कर देते हो? मोर ओवर आई वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या ये जो चीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है ये आपके साथ होती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो जो आज का टॉपिक है वो है कैन वी रीड माइंड्स और हाउ टू नो इफ समवन इज थिंकिंग अबाउट यू. है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल फाइंड सम आंसर्स. एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं देन वेलकम. और भी वीडियोस देखिएगा इस चैनल पर, और अगर आपको एक भी वीडियो पसंद आती है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस कमिंग ऑन योर वे. एंड वन मोर थिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग that I want to thank all of you from the bottom of my heart because हम finally 1K plus family हो गए हैं. I really 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 want to thank you guys. Maybe मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाऊँ वर्ड्स के थ्रू राइट नाउ, बट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया हर वीडियो को, मेरे चैनल को. गाइज प्लीज कीप सपोर्टिंग लाइक दिस, कीप लविंग लाइक दिस. अब मैं वीडियो से रिलेटेड बात करूं तो लास्ट मंथ की बात है कि आई वॉज सुपर बिजी इन माई स्केड्यूल
और मैं शावर लेकर जस्ट बाहर आई ही थी कि मुझे एकदम से रैंडम थॉट आया आउट ऑफ द ब्लू कि समथिंग इज रॉन्ग विद माई चाइल्डहुड फ्रेंड. And I immediately picked up my phone and messaged her that, are you okay? Then she replied that, no, I'm not okay. And how do you know that I'm not okay? और she was shocked kind of कि मुझे कैसे पता चला. तो आई जस्ट टोल्ड हर कि मुझे ऐसे रैंडम थॉट आया दैट यू आर नॉट ओके एंड मैंने फटाफट से तुझे मैसेज किया. तो मैं इस लिटिल एग्जाम्पल के थ्रू अपने ये आपको बताना चाहती हूँ कि येस, यू कैन नो दैट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, बट नॉट विद एवरीवन, विद फ्यू पीपल. इस बात को समझने से पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि हमारे अराउंड कुछ एनर्जीज होती हैं या एनर्जेटिक कनेक्शंस होते हैं कुछ लोगों के साथ या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ. लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि सबके साथ नहीं हो सकते, बहुत फ्यू पीपल के साथ. वाइब्स और एनर्जीज को बहुत कम लोग फील कर पाते हैं और बहुत कम लोग इस पर एक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सारी ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम उन डिस्ट्रैक्शंस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम वो वाइब्स और एनर्जीज को तो भूल ही जाते हैं. एनर्जीज, वाइब्स, गट फीलिंग्स, इंस्टिंक्ट्स, दे ऑल आर टेलीपैथी एंड दीज आर नॉर्मल. जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी गट्स और इंस्टिंक्ट्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इवन हमारे साथ भी वो इंस्टिंक्ट्स और गट्स के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं अपने किसी फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर से जो मुझे लग रहा होगा उनकी बातें सुनकर कि शायद में भी वो ऐसा फील कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ कंफ्यूज्ड हैं या फिर उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है ये, तो जो मैं उनको बताती हूँ कि शायद ये हो सकता है, मे बी यू आर फीलिंग लाइक दिस वे, तो इनिशियली मे बी वो एक्सेप्ट ना करें कि नहीं हम ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, देयर इज समथिंग एल्स. बट आफ्टर सम टाइम उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो तू वो बोल रही थी उस दिन दैट वाज करेक्ट, वैसा ही था, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में या मुझे रियलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगा. वो कन्फ्रंट करते हैं फिर मुझे आकर एंड बताते हैं कि हाँ वैसा ही था जैसे तू बोल रही थी. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे वाइब्स और जो एनर्जीज आती हैं एक दूसरे वाले पर्सन से बात करके, जो मुझे लगता है, जो फीलिंग आती है मुझे, वो मोस्टली करेक्ट होती है. एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कभी दैट जो आप फील कर रहे होगे अपने एनर्जी से या सामने वाले की बात सुनकर वो करेक्ट होगी एकदम 100%. जब आप सामने वाले को बताओगे तो वो मे बी रियलाइज ना करे या फिर एक्सेप्ट ना करना चाहे, बट एट द एंड ऑफ द डे या कुछ टाइम बाद दे विल एक्सेप्ट. अगर इनकेस आपने ये चीज़ पहले ऑब्जर्व ना की हो या फिर एनालाइज ना की हो तो आप अब मेरी वीडियो के बाद आप एनालाइज कर सकते हो. यू कैन बी सो गुड एट दिस थिंग कि आप और लोगों के लिए एम्पैथी ला सकते हो, उनकी सिचुएशंस में उनको हेल्प कर सकते हो इन अ लॉट ऑफ वेज. मैं और अपने एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी बिकॉज यू नो एक प्रिवेसी काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है कि आई कैन डिस्क्लोज द प्रिवेसी ऑफ अदर पर्सन. सो या नो वट वर दे थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट वॉज करेक्ट एंड मुझे कुछ टाइम बाद पता चल जाता है. सो ये जो एनर्जी होती है, ये जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होती है. अब ऐसा नहीं है कि मेल्स में बिल्कुल भी नहीं होती, होती हैं, बट जो मेल्स होते हैं वो इस एनर्जी से ज़्यादा रूबरू नहीं होते हैं या अवेयर नहीं होते हैं. बट अगर मेल्स ऑब्जर्व करें या कंसंट्रेट करें इस पावर पर जो मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जैसे विमेन होती हैं और they can also help a lot of people in a lot of situations. और अगर आपको पता है that you have this beautiful power, so please use this power to be more understanding and empathetic. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे beautiful powers को
मैनिपुलेशन करने में यूज़ करते हैं, दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। सो डू नॉट डू दैट प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं कि हम इस कम्युनिकेशन टेक्निक को कैसे पॉलिश या कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो जो पहला वे है वो यही है दैट बी मोर अवेयर। ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सको जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, और ऑब्जर्व करो लोगों की बॉडी लैंग्वेजेस को। ऑब्जर्व करो कि आपको कैसी एनर्जी या कैसी गट फीलिंग आ रही है व्हेन यू आर विद some new people, or obviously जरूरी नहीं है न्यू पीपल, ओल्ड पीपल ऑल्सो, योर फ्रेंड, योर फैमिली मेंबर, कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी माइंडफुल इन द कॉन्वर्जेशन यू आर हैविंग विद द अदर पर्सन। सेकेंड टेक्निक या वे यही है दैट जस्ट क्लियर योर माइंड वंस इन अ वाइल, बट मैं रिकमेंड करूंगी दैट एवरी वीक, बट यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस, बट डू क्लियर योर माइंड वंस इन अ वाइल। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वी हैव लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बी इट सोशल मीडिया, बी इट एनी अदर थिंग, बिकॉज सोशल मीडिया का मैंने ज़्यादा नाम इसलिए लिया बिकॉज सोशल मीडिया आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है। OTT प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉटस्टार, तो हमारे लिए काइंड ऑफ मुश्किल हो जाता है अपने थॉट्स को क्लियर करना या अपने माइंड को रीबूट करना फॉर अ वाइल, बिकॉज हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस ही ऑलरेडी बहुत हैं। अगर आप चाहते हो कि आप एनर्जीज और कनेक्शंस या वाइब्स रिकॉग्नाइज कर सको एक ह्यूमन बीइंग के साथ, आप जब एक कॉन्वर्जेशन में हो, नॉट इवन इन अ कॉन्वर्जेशन, इनफैक्ट कोई सामने से आप चलकर भी आ रहा है तो भी आप वाइब रियलाइज कर सकते हो एकदम से। तो अगर आप वो चाहते हो तो आपको वंस इन अ वाइल अपना माइंड क्लियर करना ही होगा। सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड रिलैक्स, चिल फॉर अ वाइल। लास्ट जो टेक्निक है वो यही है दैट जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। जो भी आपको इंस्टिंक्ट आ रही है, जो भी आपको गट फीलिंग आ रही है अबाउट एनी वन, या अगर आपको कोई रैंडम थॉट भी आ रहा है किसी पर्सन से रिलेटेड, if you are thinking that they are missing you, or if you are thinking that they are thinking about you, then just message or call them. Initially आप हो सकते हो कि गलत साबित हो, आप गलत लोगों को मैसेज कर दो या गलत लोगों को कॉल कर दो, और ऐसा ना हो जैसा आपको थॉट आ रहा था, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके, यू always have a choice. just observe, just analyze, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ मैसेजेस ऐसे पिक करो जो आपके लिए ना हो, वो किसी और के लिए हो जो भी आपके साथ रह रहा हो। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस मसल एज मच एज यू कैन, ताकि अगर आपको कोई भी थॉट आए तो आप अपनी गट और इंस्टिंक्ट को सुनकर उस पर एक्शन ले सको। ऑब्वियसली नॉट बहुत जल्दी इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है, टेक सम टाइम and then act. So this is all I have for this episode, guys. I hope you like this video. If so, then do give a thumbs up to this video, share it with your friends, comment if you have any view on this video. I will see you in another Chaddock video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.